गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है फिर आगे देखेंगे प्रश्नों को ही। इसमें जो है हम लोग एक टाइप के प्रश्न कर लिए थे, अब जो है दूसरे प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। जैसे ये जो है दिया हुआ है कि एक संख्या है, जैसे दो संख्या है 56 और 72। 56 और 72 का मौसा क्या करना है, और मान लिया है कि मौसा जो है का मौसा डी है तथा डी को 56x प्लस 72y के रूप में व्यक्त करना है। हम देखेंगे तो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हम लगाएंगे मौसा निकालने के लिए, और हम ये देखेंगे कि 56 और ये 72 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 72 ग्रेटर देन 56 है, यानी 72 को हम 56 के पदों में लिखेंगे। ये हो जाएगा 72 बराबर 56 गुणे 1 अब प्लस ये हो जाएगा 56 और 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पर r जो है नॉट इक्वल टू 0 है। फिर से हम देखें ये पहला चरण हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 1 भी बोल सकते हैं। और फिर जो है अब r इक्वल टू नॉट 0 है, तो हम जो है चरण 2 देखेंगे, और चरण 2 में देखेंगे कि यह जो 56 है और 16 है, अब 56 को 16 के पदों में लिखेंगे, तो 16 गुणे 3 अब प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पर फिर r नॉट इक्वल टू 0 आया, ये दूसरा समीकरण कर लेंगे इसको। अब जो है देखेंगे तो फिर देखिए हम फिर से देखिए वही एल्गोरिथम लगाएंगे और देखिए चरण 3 चलेंगे। यहाँ पर जो हम देखेंगे 16, तो 16 बराबर 8 गुणे 2 अब प्लस 0, यानी r 0 आ गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण 3। अब r 0 आ गया तो यहाँ पर ये जो है 8 ये हमारा हो जाएगा मौसा, अतः मौसा आ जाएगा मौसा आप 56 72 इक्वल टू आ जाएगा 8। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि यह जो है डी है, तो हम डी को जो है इसके रूप में व्यक्त करना है। ये 8 को 56x प्लस 72y के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। जहां पर x और y कुछ संख्याएं होंगी, इस प्रकार हमें व्यक्त करना है। अब हम देखेंगे तो हम जो है देखो जहां पर r जो है 0 आ जाएगा उस समीकरण से हमें नहीं चलना है। यहाँ पर हम जो है कि उसके ऊपर वाले समीकरण को देखेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 8 है। 8 को हम जो है देखेंगे, अब इसको जो इस रूप में व्यक्त करना है, तो हम जो है कि इसको रहने देते हैं। अब हम जो है कि समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 2 से हम देखेंगे, समीकरण 2 से हम पाएंगे कि 8 इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस 16 गुणे 3। 8 बराबर 56 माइनस 16 गुणे 3। अब हम देखेंगे तो यह जो हमारा पहला समीकरण है, ये जो है 16 है, इसी को हम रिप्लेस करेंगे। तो देखेंगे अब समीकरण 1 से ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 72 माइनस 56 गुणे 1, और यह जो है इसमें रखेंगे हम, तो 8 बराबर हो जाएगा 56 माइनस 16 के जगह पर जो है 72 माइनस 56 गुणे 1 रखेंगे, और गुणे 3 रखेंगे। ये 56 माइनस ये 72 गुणे 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और जो कि ये 56 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 56 और ये 56 गुणे 3, यानी हो जाएगा 56 गुणे 4 और माइनस 72 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 56 गुणे 4 और प्लस 72 गुणे माइनस 3, यानी 8 बराबर आ गया इस तरह का। हम इसको जो है अगर तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि देखिए 56x प्लस 72y टाइप का आ गया। ये हो गया 8 इक्वल टू 56x प्लस 72y, यहाँ पर x बराबर 4 हो गया और y बराबर माइनस 3 हो गया, ठीक है। ये जो है हम लोग पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हम इसको समझ लेते हैं। ये हमसे जो है दिया हुआ है, कह रहा है कि 56 और 72 का मौसा d है तथा d बराबर 56x प्लस 72y के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। मतलब हमें जो है पहले तो इसका मौसा ज्ञात करना है d, और फिर जो है इस d को या मौसा जो आएगा उसको इस रूप में व्यक्त करना है।
तो हम जो है देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे इसका मकसद व्यक्त करने के लिए, और जो है 56 और 72 को इस रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 72 जो है 56 से बड़ा है, तो हम 72 को 56 गुणे 1 प्लस 16 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर जो a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम देखेंगे तो r जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं है। जब r 0 नहीं है तो हम इसको पारा संकट मान लेंगे और फिर जो है कि दूसरा चरण आएंगे r नॉट इक्वल टू 0 होने पर। तो अब हम जो है देखेंगे ये जो है हमारा a का कार्य करेगा, ये b का कार्य करेगा। तो ये 56 बराबर 16 गुणे 3 हो जाएगा 48 अब प्लस 8 बचेगा, तो ये कि 8 आ गया रिमाइंडर। अब फिर जो है कि r नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे हम दूसरा संकट मान लेंगे। अब फिर तीसरा चरण जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि यह a का कार्य करेगा और यह b का कार्य करेगा। तो 16 बराबर 8 गुणे 2 प्लस 0। अब जो है हमारा तीसरा संकट आ गया जहां पर कि r इक्वल टू 0 आ गया। जब r इक्वल टू 0 आ गया जो हमारा b है वही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, अर्थात 56 और 72 का जो मौसा आया वो आ जाएगा 8, मतलब d जो है हमारा 8 आ गया। अब 8 को जो है 56 और 72 के पदों में 56x प्लस 72y के रूप में लिखना है। तो हम जो है देखेंगे ये जो लास्ट हमारा समीकरण होगा जिसमें r बराबर 0 आ रहा है उसको हमें नहीं प्रयोग करना है, जो उसके पहले जो समीकरण है उन्हीं का उपयोग करना है। ठीक, हम देखेंगे तो यहाँ जो दूसरा जो समीकरण है उसमें 8 बराबर 56 माइनस 16 गुणे 3 है, तो हम 8 के जगह जो है ये 56 माइनस 16 गुणे 3 कर सकते हैं। 8 बराबर 56 माइनस 16 गुणे 3 है। अब देखेंगे हम पहले समीकरण से तो 16 के जगह पर तो 72 माइनस 56 गुणे 1 लिख सकते हैं, 72 माइनस 56 गुणे 1 और गुणे 3 हो जाएगा। तो ये 8 बराबर 56 माइनस 72 और गुणे 3 कर देंगे, अब प्लस देगा माइनस माइनस प्लस और ये 56 गुणे 3 हो जाएगा, 3 को 3 तो ये 56 हो गया और 56 गुणे 3 हो गया, जोड़ेंगे तो 56 गुणे 4 हो जाएगा, माइनस 72 गुणे 3 हो गया, ये 56 गुणे 4 और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 72 गुणे माइनस 3, माइनस को इसके साथ करते हैं 3 के, तो 8 बराबर 56 गुणे 4 प्लस 72 गुणे माइनस 3 यानी 56x प्लस 72y टाइप का आ गया। यहाँ पर x जो है 4 है और y जो है माइनस 3 है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये जो x और y के मान आए हैं ये अद्वितीय मान नहीं है, इसके अलावा और भी मान जो है x और y के आ सकते हैं। जैसे हम जो है यहाँ पर 8 इक्वल टू कह दिया कि 56x प्लस 72y है, ठीक है, तो हम जो है x का मान अगर 0 रखें चाहे 1 रखें, ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, तो हम पाएंगे कि 8 बराबर 56 प्लस 72 y, 8 बराबर 56 प्लस 72 y यानी कि हो जाएगा माइनस 48 बराबर 72 y, तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस 48 बटा 72 यानी जो है ये आ जाएगा 1248 और 1272 या फिर जो कि ये 2 बटा में 3 भी कर सकते हैं, तो y बराबर माइनस 2 बटा में 3 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 8 जो है इस रूप में भी लिखा जा सकता है 56 गुणे 1 प्लस 72 गुणे माइनस 2 बटा में 3, अर्थात हम जो है जो x और y है वो अद्वितीय नहीं है, इसके अलावा और भी मान x और y के रखे जा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है d को 56x प्लस 72y के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन x और y जो है यहाँ पर अद्वितीय नहीं है। इसके आगे हम लोग जो है अगला प्रश्न देखेंगे। बारह सौ 88 और 575 का मौसम ज्ञात करना है, का मौसम ज्ञात कीजिए और इसे 1288x या इसे कह सकता है कि इसे पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम जो है देखेंगे ये जो है हमारा a बराबर 1288 और b बराबर 575, ठीक है, मैंने a ग्रेटर देन b है, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेयिका द्वारा देखेंगे हम लोग ये a बराबर बी क्यू प्लस आर से ये हो जाएगा 1288 बराबर ये 575 और गुणे 2 प्लस में हम लोग देखेंगे पहले 575 की भाग दे देते हैं, ठीक है। 1288 में भाग देंगे 575 की, तो बन जाएगा 2 बार 2 5 10 2 14 15 और 2 5 10 11, ठीक है। ये हम देखेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 8 में से बनेगा 3 और 2 में से एक जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 138 बचेगा, तो प्लस 138 यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि r नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, r नॉट इक्वल टू 0 ये हम सब क्रमिक मानते हैं और ये पहला चरण है हमारा, ठीक है। अभी जो है जब r नॉट इक्वल टू 0 आया है तो फिर हम दूसरा चरण भी लेके चलेंगे और देखेंगे चरण 2 में, तो हम जो है ये पाएंगे कि यह हमारा a का कार्य करेगा और यह अब b का कार्य करेगा, तो 575 बराबर 138 गुणे, अब देखेंगे हम लोग 138 की भाग लेते हैं 575 में, तो 13 चौको 52 4 बार जाएगी भाग, ठीक है। ये 4 को 32 को 2 से 3 4 3 12 3 15 को 5 से ले 4 को 4 5, ठीक है। जगह 5 में जगह 3 और एक जगह 7 में बनेगा 2 23 हो जाएगा, ठीक है। इनमें कि 138 गुणे 4 प्लस हो जाएगा 23, ये सब नंबर 2 r नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगले, ठीक है, ये अभी कि a का कार्य करेगा, ये b का कार्य करेगा, इन जो कि हम तीसरा चरण देखेंगे ये हो जाएगा 138 बराबर 23 गुणे ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है देखेंगे हम लोग 23 की भाग देते हैं 138 में, तो कब आ जाएगी कि 5 बार 5 3 15 5 में 10 से 11 115 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से बनेगा 3 और ये 3 से गया 2, यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है 6 बार जाएगी, ठीक है, ये 6 बार भाग जाएगी, तो प्लस जो है 0 हो जाएगा, यानी r बराबर आ गया 0, इसको हम समीकरण 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर r इक्वल टू 0 आ गया, तो जो हमारा b है वही का आ जाएगा मौसा, अतः मौसा आप ये जो है 1288 और 575 इसका जो मौसा आया वह आ गया 23। अब इस 23 को जो है पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करना है, तो हम देखेंगे क्या, अब जो है हम लोग देखेंगे आगे, देखो ये हम जो है कि अब यहां से देखेंगे जो लास्ट हमारा समीकरण है जहां पर r इक्वल टू 0 आ गया उसको हम नहीं यूज करेंगे, इससे पहले वाले को यूज करेंगे, तो हम पाएंगे कि 23 समीकरण 2 से लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से 23 बराबर हो जाएगा ये 575 माइनस 138 गुणे 4। अब देखेंगे हम तो समीकरण 1 से 138 बराबर ये 1288 और माइनस 575 गुणे 2 उपरोक्त में रखेंगे, ठीक है, उपरोक्त में रखने पर हम क्या पाएंगे, ये 23 बराबर हो जाएगा 575 माइनस 138 के जगह पर 1288 माइनस 575 गुणे 2 और गुणे 4 हो जाएगा, ये 575 माइनस ये 1288 गुणे 4 और एक प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 575 और देखिए 4 गुना 8 575 गुणे 8, ये 575 और देखिए प्लस 575 गुणे 8 यानी 575 गुणे 9 आ जाएगा, ये जाएगा 575 गुणे 9 प्लस हो जाएगा ये 1288 और गुणे माइनस 4 आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 23 बराबर 1288 गुणे माइनस 4 अब प्लस 575 गुणे 9, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको ये 23 को जो है 1288 गुणे माइनस 4 और 575 गुणे 9 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए पूर्णांक के रूप में इसको व्यक्त कर दिया गया है, इसको हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। ये जो है हमें प्रश्न दिया है करा कि 1288 और 575 का मौसा ज्ञात कीजिए और इसे पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो यह 1288 है वो 575 से बड़ा है, मतलब हम इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग लगाएंगे a बराबर b क्यू प्लस r, तो इसमें पहला चरण हमारा होगा कि 1288 और को 575 के पद में व्यक्त करेंगे,
575 गुणे 2 प्लस हो जाएगा 138 शेष बच रहा है। ठीक है, हम लोग भाग दिए हैं तो जो 2 भाग गई है और देखिए 138 शेष बचा है, तो 1288 को हम 575 गुणे 2 प्लस 138 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ आर जो है जो आर आ रहा है 138 वो देखिए जीरो नहीं है, तो हम देखिए अगला चरण दूसरा देखेंगे। ये जो है हम अब इसको ए मानेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो ये 575 बराबर 138 और गुणे 4 हो जाएगा प्लस 23 जाएगा। यह देखेंगे हम कि 138 की जो है 4 बार भाग, इसलिए हम यहाँ पर 4 गुणे लिखे अब प्लस जो है 23 शेष बचा है। अब यहाँ पर आर जो है यानी जो रिमाइंडर है शेष है वो जो कि फिर जीरो नहीं है, तो फिर हम देखिए तीसरा चरण चलेंगे और ये देखेंगे कि अब यह ए का कार्य करेगा और यह बी का कार्य करेगा। तो 138 में जो है 23 की जब भाग दी है तो 6 बार गई है, यानी 138 बराबर 23 गुणे 6 हो गया है और शेष जो है जीरो बचा है, तो 23 गुणे 6 प्लस जीरो करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम देख रहे हैं तो मौसम जो है ये आ रहा है 1288 और जो है कि 575 का मौसम आ गया, ये जो आएगा लास्ट में भी वही जो कि हमारा हो जाएगा मौसम 23 आ गया। अब हमें जो है इस मौसम को यानी 23 को जो है इनके पदों में व्यक्त करना है, 1288 और 575 के पदों में। तो समीकरण 2 से हम देखेंगे कि 23 बराबर है 575 माइनस 138 गुणे 4 इधर जाएगा तो माइनस जाएगा। ठीक है, ये लिख देंगे। अब जो है हम देखेंगे तो इस 138 को हम जो है यहाँ से पहले समीकरण का प्रयोग करके जो है हटा सकते हैं। तो पहले समीकरण से हम देखेंगे कि 138 बराबर हो जाएगा 1288 माइनस 575 गुणे 2, यानी 1288 माइनस 575 गुणे 2 लिख देंगे यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और जो है ये 138 बराबर 1275 माइनस 1288 माइनस 575 गुणे 2, अब इसमें जब रखेंगे तो जाएगा 23 बराबर 575 माइनस 138 के जगह पर इतना ये रख देंगे और गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 4 पहले से ये 23 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 23 लिख सकते हैं। ठीक है, और 575 और ये माइनस हो जाएगा, ये 1288 में 4 का गुणा हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो देखिए माइनस रहेगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 575 गुणे 4 गुना 8 हो जाएगा। इस प्रकार लिखेंगे ये 23 बराबर 575 और ये प्लस 575 गुणे 8 यानी 575 गुणे 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1288 गुणे 4, चाहे इस माइनस को जो है हम माइनस 4 के साथ करते हैं तो देखिए 1288 गुणे माइनस 4 जाएगा। तो ये 23 बराबर जो है 1288 गुणे माइनस 4 प्लस 575 गुणे 9, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ये थोड़ा बता देते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो है इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर जो है इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।